वेलकम बैक टू पायरेट क्रू। दिस इज आयुष शुक्ला। आज हमारे पास बैक क्रू में एक नया मेंबर है जिसका नाम है सौम्य उपाध्याय। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चाय के 2 एपिसोड तो घर के बाहर थे, तीसरा एपिसोड घर के अंदर क्या कर रहा है ना? तो क्यों सोचते हो ये सब बातें यार? हाँ, लेकिन देखिए ऐसा हुआ था कि उसमें थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, इसीलिए हम लोगों को रीशूट करना पड़ रहा है। चाय मेरे दिल के ज़्यादा करीब इसलिए भी है क्योंकि ये फिल्म मैंने 3 साल पहले शूट करी थी और 3 साल से मैं उसको एडिट ही करता चला जा रहा हूँ और आज तक एडिट नहीं हो पाई थी वो। इन फाइनली अब हम लोगों ने अपलोड कर दी है और आज तो हम लोग एडिटिंग पे पहुँच गए हैं, यानी कि फ़िल्म को अपलोड हुए 1 महीना हो चुका है और मुझे पता है कि आपने उसके 10 बिलियन व्यूज़ पार करा दिए होंगे अब तक, है ना? थैंक यू। अब इसको 3 साल इसलिए लग गए हम लोगों को शूट करने के बाद क्योंकि आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और फीचर फिल्म करने लगा था मैं, तो फिर मैं भी उसको एक बहाना ढूंढ करके मैंने इसको एडिट ना करने का रीज़न बना दिया था। किसी भी डायरेक्टर को आप बेसिकली अगर पूछो कि फ़िल्म का क्या हुआ तो वो बताएगा भाई एडिट हो गई है। फिर सामने वाला सोचेगा तो रिलीज़ कब हो रही है यार, अभी साउंड बाकी है। अब इतना समय बीत ही गया था और ये यूट्यूब चैनल को दोबारा शुरू करना ही पड़ गया, तो फिर खुद ही कर लिया घटिया सा साउंड और अपने एक दोस्त गुलशन हैशटैग नहीं सॉरी @गुलशन, ट्रांस है वो गुलशन इंस्टाग्राम पे। वो ट्रांस वाला ट्रांस नहीं है, जेंडर वाला ट्रांस नहीं है, वो ट्रांस वो म्यूज़िक वाला ट्रांस है। हाँ, तो फिर ये मेरे ख्याल से पहली फिल्म है इस पूरी की पूरी सीरीज़ की जिसमें मैंने राइटिंग भी करी है, डायरेक्शन भी किया है और एडिटिंग भी की है। मे बी द प्रोजेक्ट वॉज टेक्निकली नॉट मोर देन अ मंथ। 1 हफ्ता लिखने में लग गया, 1 हफ्ता आपको शूटिंग और प्री में लग गया, 1 हफ्ता आपको एडिट में लग गया और तो 1 हफ्ता आपको बाकी के पोस्ट प्रोडक्शन के कामों में लग गया। लेकिन हमने इसको 4 साल किया क्योंकि हम परफेक्शनिज्म क्रेव कर रहे थे। और अगेन जस्ट लाइक द कैरेक्टर who is trying to make the perfect tea, we were trying to make the perfect film and we both failed miserably guys, miserably। जब मैंने अपनी तरफ से पहली बार इस फिल्म को फाइनल किया था तो मोटा मोटा ये 10 मिनट का निकला था और उस लेंस से मैं खुश भी था। अब मैंने फीडबैक के लिए अपने सारे यारों दोस्तों को भेजा, टीम वालों को भेजा, उन्होंने बोला यार समझ नहीं आई। तो मैंने बोला समझने के लिए थोड़ी ना है फिल्म है, कुछ बातें भाई बस दिल में आती हैं, समझ में नहीं आती हैं। टेनेट बना देगा वो आप बिना सर पैर के देख लोगे, लेकिन मैं कुछ बनाऊंगा तो उसमें आपको सेंस चाहिए। नहीं है सेंस भाई, एब्स्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? नॉट नेसेसरली फॉलोज अ सिंगल नैरेटिव, नॉट नेसेसरली फॉलोज अ स्टोरी लाइन पर से, बट इट फॉलोज अ फीलिंग ऑफ unease। The second thing which was a major reason for me shooting this film was I wanted to try intellectual montage. And what is an intellectual montage? Montage theory तो basically पता ही होगी आपको कि A shot plus B shot equals to C emotion. For example, एक लड़के का शॉट लगाया जो बस एक मिड शॉट है और वो देख रहा है, और दूसरा शॉट लगाया जिसमें खाना पक रहा है। एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप जज करोगे कि अगर उसका सड़े से एक्सप्रेशन है तो उसको खाना पसंद नहीं आया है। पहला इंडिविजुअल शॉट था और जो दूसरा इंडिविजुअल शॉट था जो कि आपस में रिलेटेड भी नहीं थे, लेकिन साथ में लगाने की वजह से एक को रिलेशन बन गया और आपके अंदर एक तीसरा ही इमोशन क्रिएट हो गया। अब इंटेलेक्चुअल मोन्टाज क्या होता है कि सेम ही है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इमोशन एंड इट इज़ मोस्टली अबाउट अ पॉलिटिकल सटायर, कैरेक्टर्स इंटरनल वर्ल्ड, बेसिकली अ मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे विच इज़ नॉट specifically in any of the shots but all the shots combined create that effect। स्पेस ऑडिसी में वो वाला शॉट है जिसमें वो बंदर ऐसे करके ऊपर हड्डी फेंकता है और वो ऊपर जाती है कट लगता है और वो स्पेस से शटल होता है। दैट इज एन इंटेलेक्चुअल मोन्टाज बिकॉज दैट cuts away thousands of years of evolution। Similarly, in this context, I wanted to use intellectual montage as a satire, as a mockery, to project a larger political context that I wanted to create, and I just made a film which I felt was true to me, at least at that time। थोड़ा सा खुद भी पढ़ लेना क्योंकि डिटेल में जानने के लिए आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा ही बता सकता हूँ ना, क्योंकि आई नो लिटिल, आई कैन ओनली टेल यू लिटिल, यू हैव टू रीड ऑन योर ओन। मोन्टाज तो बढ़िया है, मतलब क्योंकि हम पढ़ के आए थे ना उस दिन, नया पढ़ा था, तो कोई भी चीज़ आप नई पढ़ो तो उसको हाथ के हाथ ही इम्प्लीमेंट करके देख लो। मेरी तरह मत करना कि 4 साल फिल्म रखी हुई है आपकी, ये मत करना कभी, गंदी बात होती है, बैड मैनर्स।
10 मिनट की मैं फ़िल्म लेकर के अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, वो फिर मेरे को दर्जनों फीडबैक मिलते हैं, फिर मैं इसको 3 मिनट और काटता हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ऑल दोज डिसीजंस वर मेड ऑन द एडिट टेबल, दे वर नॉट मेड इन द स्क्रिप्ट, दे वर नॉट मेड इन द प्रोडक्शन, दे वर मेड ऑन द एडिट टेबल। एवरीबडी नोज कि एडिट टेबल इज़ द प्लेस वेयर द फिल्म गेट्स मेड, है ना? बोले तो नहीं ना अभी तक कुछ। तो सबसे पहली चीज़ जो हटाई थी, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर था हमारा जिसका नाम था बिजनेसमैन। लेकिन यार पता है वो अच्छे से शॉर्ट नहीं आया था, सुंदर नहीं लग रहा था, और इसलिए मैंने वो हटा दिया था। और मुझे लग रहा था कि ओवर कॉम्प्लिकेट भी कर रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा मैं तो किसको समझ में आएगी भाई। इसके अलावा एक और शॉट था जिसमें नींबू डालने से पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और कैमरे में डायरेक्टली देखता है। एक लाइट डाल रहे थे हम लोग, तो वो भी इतना ज़्यादा लिटअप कर दे रही थी कि वो वाला फील नहीं दे रहा था, मोमबत्ती वाला वो फील यही दे रहा था कि बल्ब भी जल रहा है। तो दैट वाज द रीज़न। तो इस चक्कर में उस शॉट को भी हटा दिया। चाय बनाने का जो रिपीटेशन है बार बार, उस रिपीटेशन को भी हटाने की कोशिश करी थी। मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा लंबा था, उसके बाद उसको छोटा करा था बेसिकली। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच इट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन? Why are you in the explainer part of the videos? If you haven't even watched the film, you should be ashamed of yourself. No, you should not be. देख लो आराम से, उसके बाद जाके फिल्म देखना, बढ़िया फिल्म है। हम कितने साल के थे 2022 में? 25 साल का था मैं। 25 साल में तो आप कॉमी होते हो ना, तो हम कम्युनिस्ट थे, तो इसलिए हमें गुस्सा बहुत था, इसलिए हमने फिल्म बना दी। अब हम सोशलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो मेरा पॉलिटिकल स्टांस सिर्फ अपोजिशन है। 2 ही पर्सनालिटीज़ हैं जिनके हम अंधभक्त हैं। उसमें सबसे पहले हैं बड़े भैया रोनाल्डो और दूसरे हैं शाहरुख खान। इसके अलावा बाकी भक्ति हम किसी की नहीं करते, स्पेशली नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। So this is it from my side, and thank you very much for watching this video. This was editing of Chai. I hope you really like it. Like, subscribe, comment your feedback, जो भी आपको जैसा भी लगा हो, गाली बक दो, अच्छा लगा हो अच्छा बता दो, बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, जाके अपना काम करो। अच्छा हाँ, एक और बात बताना भूल गया मैं, इस वाली फिल्म में हमारे पास प्रोड्यूसर भी था। मंग चांग प्रोडक्शन से हमको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था। हम लोगों ने लगभग 1300 रुपये की लाइट ली थी और कुछ इधर उधर का सामान। सो शाउट आउट टू मुकेश आर्य ऑल्सो। सबके नाम काट दूंगा मैं, ये भाई बोल रहा हूँ मैं।